आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में स्वच्छ भारत मिशन का एक ऐसा सच सामने आया है जिसे जानकर और देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। तेज खबर 24 की टीम के कैमरे में रीवा नगर निगम का एक शर्मनाक कारनामा कैमरे में कैद हुआ है। देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के बीच यदि हम कहें कि रीवा शहर में घरों के टैंक से निकलने वाला मलबा नदी में प्रवाहित किया जाता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह 100% सच है। दरअसल यह बात कोई कही या सुनी नहीं है, बल्कि नगर निगम के कर्मचारियों की यह करतूत हमने कैमरे में कैद की है, जिसे देखने के बाद आप खुद ब खुद यकीन कर जाएंगे। इसके पहले कि हम आपको नगर निगम की शर्मनाक तस्वीरें दिखाएं, उसके पहले हम आपको बता दें कि नगर निगम अंतर्गत घर एवं सरकारी भवनों में बने सेप्टिक टैंक की गंदगी, जिसे सॉलिड वेस्ट भी कहा जाता है, उसे संजय गांधी अस्पताल के पीछे बने एसटीपी प्लांट में डालने का अनुबंध है, जिसके लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपए का अनुबंध कर रखा है। तो आइए हम आपको वह तस्वीर दिखाते हैं जिसमें नगर निगम के कर्मचारी सेप्टिक टैंकों का मलबा नदी से लगे नाले में प्रवाहित कर रहे हैं, जो सीधा नदी में जाकर मिलता है। ले देख ना। यह तस्वीर है शहर के निपन्या पुल के समीप की, जहां बदरिया तिराहे पर नदी से जुड़ने वाले नाले में नगर निगम का यह टैंकर सेप्टिक टैंक के मलबे को नाले में प्रवाहित कर रहा है। यह तस्वीर रविवार की शाम तकरीबन 5 बजे की है, जहां स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी मलबे को उसी नाले में प्रवाहित कर दिया जो नदी में जाकर मिलता है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सेप्टिक टैंक का मलबा लेकर खड़े टैंकर से मलबे को नाले में प्रवाहित किया जा रहा है। क्या बनाए तो क्या देख, ले देख ना। इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद अब आपका शक यकीन में बदल गया होगा, लेकिन नगर निगम के कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी को अब भी यकीन नहीं हो रहा है और वह इसे गलत बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है नगर निगम के कार्यपालन यंत्री का। ये जो मैंने शहरों में हाउस होल्ड्स हैं, यहाँ सेफ्टी टैंक बने हुए थे, इनकी खाली करने की बात आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो जो ये कचरा, जो ये स्लज निकलता है, इन स्लज को खाली करने के लिए हम एसटीपी में से, जो हॉस्पिटल के एसटीपी है उनसे अनुबंध हमारा है, और बीजल के एसटीपी से भी अनुबंध है। तो जो ये फीकल निकलता है, इसे फीकल स्लज बोलते हैं, इनको हम यहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसमें नगर निगम में महीने वालों कितना मतलब मत जाता होगा नगर निगम से? अब यदि माह की बात मैं कर लूँ तो नगर निगम में जो है 30-40 मैंने टैंकर जो घरों का कचरा जो है मैंने सफाई हम करते हैं, 40-50 घरों का जो मैंने आज जब होता है 50 घर लगभग हो जाते हैं। सर ये देखा गया कि नगर निगम के द्वारा कुछ टैंकर नदी के किनारे नालों में बहाए जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं, ये नहीं, इसके कुछ प्रमाण भी लोगों ने दिए हैं उनके सामने। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट में ऐसा नहीं। तो यह थे कार्यपालन यंत्री। अब बात करते हैं एसटीपी प्लांट के कर्मचारी व नगर निगम के टैंकर प्रभारी से, जो सच को मानने को तैयार नहीं है और अपनी जिम्मेदारी से किनारा काट रहे हैं। सर, ये शहर में जो टैंक खाली किए जाते हैं उनका मलबा कहाँ डंप करने का नियम बनाया गया है? एसटीपी प्लांट संजय गांधी में बना हुआ है, तो टैंक भर के गाड़ी में अपने ले आते हैं, एसटीपी प्लांट में डाल देते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं और अतिरिक्त कहीं नहीं डालते सर। नहीं, अभी जैसे कि नगर निगम का वाहन अभी यहाँ खाली कर रहा था मस्जिद के पास, बदरिया के पास। कब है? अभी की वीडियो है। अरे नहीं साहब, अभी नहीं है साहब, कल तो खाली नहीं हुआ, आज आ गया वहाँ स्कूल गया। कौन सी स्कूल कहलाती है? विंध्य विहार में कोई स्कूल है, तो जो सरकारी टैंक बना हुआ है, तो शासन का मतलब हाउसिंग बोर्ड का,
तो वो स्कूल के अंदर भर रहा था, तो उसी में अभी हम भेजे हैं, अभी भेजा हूँ। और जो कल खाली किया गया है, कल शाम से अभी तक फेंका जा रहा है ना, वहीं नदी से मिलते हुए नाले में, वहीं बदरिया के पास। कल कितनी देर? स्कूल के जस्ट पीछे आप ही का टैंक है, नगर निगम का टैंक। एसके स्कूल के पीछे साहब, सवाल एसके स्कूल के पीछे तो नहीं फेंक सकें साहब, क्योंकि बस्ती है, बस्ती में अगर मान लो फेंको थे तो बस्ती में तो कोई फेंक ही नहीं सकता। वैसे हम तो पूरा एसटीपी प्लांट में लेके आते हैं साहब। बस्ती के लोगों से विरोध किस पद पे हो आप? हम यहाँ तो सुपरवाइजर है। जो नगर निगम शहर भर का वो लाता है, मलबा लाता है, आपसे जानकारी देता है कि हम लाके यहाँ फेंके हैं, ये हमको जानकारी नहीं देते। आपका काहे का ठेका है यहाँ? हमारा संचालन संधारण का, हॉस्पिटल का। केवल हॉस्पिटल का? हाँ। और ये जो शहर का मलबा आता है इनके लिए? शहर का मलबा का हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन नगर निगम को तो यही कहना है कि यही वेस्टेज होता है। अब नगर निगम से बात आप लोग नगर निगम से कर लीजिए भाई। नगर निगम का यहाँ तो ये पीएचई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और केवल हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल पीएचई को एजेंसी तय की हुई है। हाँ। इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों का आपसे मतलब नहीं? नहीं, हमसे मतलब नहीं है। क्या नाम लिखते भैया आप? रज्जन सिंह। बहरहाल हमारा मकसद जनता को यकीन दिलाने का था, जिसे तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। यह तस्वीरें अपने आप में नगर निगम की शर्मनाक कारनामे को उजागर करने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल रहा है। रीवा नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर सेप्टिक टैंकों की गंदगी को नष्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का अनुबंध है, लेकिन जब एसटीपी में नष्टीकरण किया ही नहीं जाता तो आखिर पैसा कहां जाता है? आखिर किन अधिकारियों की तिजोरी भर रही है और किसके इशारे पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान को पलीता लगाया जा रहा है? हम आपको बता दें कि तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी के जाते ही नगर निगम की करतूत अब सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि इस मामले में नवागत कलेक्टर क्या एक्शन लेते हैं।